बहुत स्वागत है हमारे और आपके टीएलआर न्यूज चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त एसके। आप सब ने देखना शुरू कर दिया है टीएलआर। तो आज मैं लाइव आप सभी से बातचीत करूंगा, तो आपके कमेंट में ज़रूर पढ़ता रहूंगा, कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जो हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा। फिलहाल मैं उन्हें कोशिश करता हूं ऐड करने की और उनसे बातचीत करेंगे, जो पंचायत की उनकी बातचीत करूंगा। अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर जुड़ना चाहता है, अपनी पंचायत की बात रखना चाहता है, तो आप ज़रूर इस न्यूज चैनल पर ही मैसेज कर सकते हैं, या तो आप मेरे पर्सनल अकाउंट पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपका दोस्त एचके, आप जाके इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कहीं भी जाके सर्च मारें तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स कर लीजिएगा। मैं ज़रूर आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा और आपसे बातचीत करूँगा। फिलहाल हम कोशिश करते हैं सोशल एक्टिविस्ट जो हैं हिम्मत सिंह जी, इन्हें हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हिम्मत सिंह जी, हमने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया है, तो हम आपसे कोशिश करेंगे आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें ताकि हम आपसे बातचीत कर पाए। तो हम फिलहाल हिम्मत सिंह जी को रिक्वेस्ट जी, तो सिंह जी भी ज्वाइन हो चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस लाइव में। तो जैसे कि आपका आपका जो एरिया है कुंतवाड़ा पंचायत एरिया जो है आपका है, फिलहाल आप जानते हैं कि मैं आपसे बता दूं कि वो काफी दूर भी यानी एरिया है, यानी धर्मशाला से ऊपर हम बात करें तो वहाँ का है। तो हिम्मत सिंह जी ने कहा कि वहाँ पे जो है रोड का इशू बहुत ज्यादा चल रहा है, रोड में काफी खड्डे हैं, गाड़ियां बहुत दिक्कत चलने में आ रही है, एक्सीडेंट चांसेस बढ़ रहे हैं। तो हिम्मत सिंह जी ने कहीं ना कहीं डीसी साहब से भी बातचीत की। फिलहाल हम इनसे और भी बातचीत पूछेंगे, क्या इनकी पंचायत में बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, जो भी हॉस्पिटल, स्कूल्स जो भी है, इन सब से हम पूछेंगे। तो हिम्मत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव में। सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। और टीएलआर न्यूज जो है न्यूज ने जो इनिशिएटिव लिया इस इलाके के लिए, मैं उसका सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारा एरिया जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में तहसील जो धर्मशाला है, ये कौंतवाड़ा एरिया जो अभी भी 1947 की तरह मतलब वहाँ लोग जी रहे हैं। ये इस इलाके के लिए रोड था एक पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, जो 2010 में स्टार्ट हुआ था। अभी भी मतलब हमें 2010 से लेके आज 2024 है, अभी तक वो रोड कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसी के जो रोड जो है, यहाँ पे एक और रोड है जो द्रक्षला जो रेडले प्रोजेक्ट बना हुआ है, वहां से ट्रैक्टर रोड जो है कौंतवाड़ा के लिए जाता है। तो उसी रोड से अभी लोग जो है उस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो रोड पीएमजीएसवाई का, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का था, वो कंप्लीट नहीं है। वहां से जो रास्ते थे, हमारा जो छत्र ब्रिज था, जहाँ पे एक ब्रिज था, वहां कंट्रैक्टर ने जब काम किया तो उस ब्रिज के ऊपर जो पत्थर गिरे, तो पत्थर गिरने से ब्रिज डैमेज हुआ, वहां पे जो रास्ता था वो डैमेज हुआ। तो लोग जो चल रहे थे उस वहां से, तो वहां से मतलब वो डैमेज हो गया, रास्ता कट हो गया। तो रोड का जो सफर है वो काफी लंबा है, ऊपर से भी काफी लोग जो आते हैं तो उनको काफी लंबा सफर पड़ता है। तो उस रास्ते से वो रास्ता कट हो गया लोगों को। अब जो कांदनी था, एक दूसरा रास्ता जो कांदनी में जाते थे, अब कांदनी भी मैक्सिमम वहां से लोगों ने काफी दुकानें जो थी वहां से दुकानदार उठ चुके हैं। तो जो सामान लेने के लिए जो लोग जाते थे वो अब द्रक्षला में आते हैं। वो द्रक्षला का जो रास्ता है वो यही रोड जो है ट्रैक्टर रोड जो है द्रक्षला से कौंतवाड़ा के लिए। तो अब ये लोग इस रास्ते से आते जाते हैं। तो मैं जब भी वहाँ लोकल लोगों से मिलता हूँ, वहाँ हमारे इलाके के लोग हैं, वो भी एज ए सोशल वर्क करता हूँ मैं, तो वो मेरे से फरियाद करते हैं कि सर यहाँ पे जो ये रोड है पीएम जीएसवाई का, ये तो अभी लेट बन रहा है, अभी इसका काम कंस्ट्रक्शन जो धीरे बहुत स्लो चलता है। तो अभी इतने देर में अगर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ जो है, इस जो ट्रैक्टर रोड ये जो धर्मशाला साइड से है कौंतवाड़ा के लिए, तो इस रोड को अगर अच्छे से ठीक करते हैं तो कम से कम हम तब तक इमरजेंसी के लिए हम ये रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कभी कोई पेशेंट को लेना होता है तो उस रोड से अगर
कोई एम्बुलेंस भी मतलब बुला सकते थे, वो उसकी फैसिलिटी उनको मिल सकती थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने अभी तक उस रोड को ठीक नहीं किया। तो मेरी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रोड को जल्द से जल्द ठीक करें, वहां थोड़ा अच्छे से फैसिलिटी लोगों को दें ताकि लोग उस रोड को इस्तेमाल कर सके। ऐसा ना हो कि कहीं कहीं इमरजेंसी में ये लोग इसी रोड के ऊपर चल पड़े और कल को एक्सीडेंट हो जाए, किसी की दुर्घटना हो जाए, तो उसके बाद डिपार्टमेंट जागे। इसी के रिलेटेड मैंने कल वीडियो भी यूट्यूब के चैनल से और अपनी फेसबुक आईडी के माध्यम से एक वीडियो डाली, तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन तक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाने की कोशिश की। तो सर हिम्मत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे वहां के जो सरपंच है, मेंबर हैं, आपके जो डीडीसी हैं, तो क्या उन्हें नहीं लगता है कि यानी कि जितना आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप हर बात रख रहे हैं डीसी साहब तक, कोशिश करते हैं पहुंचाने की, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि जो आपके डीडीसी हैं, आपके सरपंच है, मेंबर है, क्या कहीं ना कहीं वो भी क्या रोड के डीसी साहब तक बातचीत करने की कोशिश करते हैं या नहीं, या सिर्फ आप ही इतना कुछ कर रहे हैं अपनी पंचायत के लिए, जबकि नहीं, आप सिर्फ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं? हो सकता है हमारे जो डीडीसी है द्रवशाला, हो सकता है वो भी मीटिंग में ये बात रख रहे होंगे, क्या पता। अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता उनके लिए, ये तो मेरे से बेहतर ज्यादा वही बता सकते हैं कि उन्होंने ये बात बोली है या नहीं बोली। बेहतर है अगर आपकी कहीं उनसे इंट्रोडक्शन होती है तो बेहतर ये क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने ये बात बोली भी होती तो आज तक ये इस रोड को ठीक किया जाना चाहिए था। आज तक हमारे जो क्या बोलते हैं एरिया में जो स्कूल है, उन स्कूलों में स्टाफ, जो टीचिंग स्टाफ है, जिस टीचिंग स्टाफ की कमी है, तो ये सब फैसिलिटियां मतलब इस समय मतलब हमें मीडिया में आके बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये उन लोगों ने किया होता, हमारे जैसे डीडीसी है, इन्होंने अगर ये चीजें बोली होती तो आज मैं आपको बताऊं कि हमारा एक इलाके में एक गवर्नमेंट हाई स्कूल नागबड़ना, मतलब जिसकी 2-3 पंचायतें मतलब आसपास में पड़ती है वहां पे, तो उस पंचायत में अभी मैट्रिक के बच्चे पेपर देते हैं। 3-4 पंचायतों के बच्चे उसी स्कूल में आके पेपर देते हैं। तो उस स्कूल में मैट्रिक का स्कूल है और आज तक वहां पे मतलब हेडमास्टर की पोस्ट जो है वो वैकेंट है। तो आज तक मैंने इसके रिलेटेड अपने डायरेक्टर जो जम्मू है उन तक ये बात पहुंचाई है। उनको रिटर्न में मैंने लिखा हुआ है कि वहां पे हाई सेकेंडरी में हेडमास्टर दें, वहां टीचिंग स्टाफ दें, और वहां जो हाई सेकेंडरी जो हाई स्कूल है इसको हाई सेकेंडरी करें, ताकि वहां के जो बच्चे हैं, वहां के जो लड़कियां हैं, इनको दूर ना जाना पड़े और वहां पे ये अपने एजुकेशन प्राप्त करें। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि वहां पे अभी भी ये हमें हाई सेकेंडरी नहीं मिल रही है और हमें रोड की फैसिलिटी अभी तक नहीं मिल रही है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, रोड यानी कितना रोड आपका खराब है, कहाँ तक आपका रोड पहुंचा और कितना डिस्टेंस है, यानी कि धर्मशाला से शायद आपका रोड जाता है, तो वहां से लेके आप तक कितना डिस्टेंस है, तो कितना डिस्टेंस में आपको यानी कि रोड अच्छा नहीं है। और हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो स्कूल्स हैं, क्या वहां पे सही से मतलब टीचर्स आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, बच्चे जा रहे हैं, क्या क्या परेशानियां आपको दिक्कत का सामना करना है। और आपने एक वीडियो में हमसे बातचीत किया था पहले भी, आपने कहा था कि हमें लाइट का इशू है, तो हमने आपकी बात जरूर टीएलआर न्यूज पर रखी थी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या वो आपका सॉल्व हो पाया था या नहीं। हाँ, आपने पहले बात की रोड की कि आपका रोड कहाँ से है और किस, ये रोड है हमारा छतर जगह का नाम है, जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की नेशनल हाईवे जो रोड है वहीं से ये निकलता है। छतर जगह जो वहां से ब्रिज बना हुआ है कोंदवाड़ा के लिए। इस रोड का नाम है कांदनी टू ओली, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये रोड सैंक्शन हुआ था। ये रोड सैंक्शन हुआ था 2010 में। रोड सैंक्शन कब हुआ था, आपने इसके बारे में शायद आप जानते होंगे अच्छे से? ये सैंक्शन हुआ था 2010 में। 10 में, ओके। 2010, हाँ, 2010 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये एक हैदराबाद कंपनी एक थी जो ये काम कर रही थी। उसके बाद उस कंपनी ने काफी डिले किया, काफी बहुत लंबा, मतलब उसने कोई काम मतलब उतना अच्छा से प्रोग्रेस नहीं दिया, जिसकी वजह से लोग मतलब इलाके के लोग जो नाराज थे। और जब ये बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बैक टू विलेज एक प्रोग्राम रखा था। तो हमारे जितने भी कोंतवाड़ा में जितने भी विजिटिंग अफसर गए, तो उन लोगों ने यही बात सुनाई कि विजिटिंग अफसर को यही बात सुनाई कि हमें सबसे पहले इलाके में रोड चाहिए, क्योंकि रोड ही एक इलाके के डेवलपमेंट के लिए मतलब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो वो है रोड।
जिस इलाके में रोड जाती है, जिस इलाके में रोड होता है, उस इलाके में हर एक चीज मतलब सिस्टम से चलता है। जैसे आपने कहा कि कई मतलब पंचायतों में बातें उछलती हैं कि भाई भ्रष्टाचारी चल रही है, कहीं कुछ हो रहा। तो जब रोड होती है तो अफसर वहां पे पंचायतों में विजिट करते हैं। अगर जो काम हो रहे होते हैं पंचायत में वो चेक किए जाते हैं। तो जहां रोड ही नहीं होगा तो वहां जो बड़े हायर अथॉरिटी के अफसर होते हैं वो वहां पे नहीं पहुंच सकते हैं, तो जिसकी वजह से ये करप्शन का जो है चांसेस बढ़ जाता है। तो इसी के रिलेटेड हम मतलब कोशिश करते हैं कि हमारे एरिया में जो है सबसे पहले रोड आए। तो इसके लिए हमारी जो कौंतवाड़ा के लोगों ने जो बैक टू विलेज पंचायत में जो प्रोग्राम चलाया गया था, विजिटिंग अफसरों को हर जगह से यही लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे इलाके के लिए एक रोड जो 2010 का स्टार्ट है इसको कंप्लीट करे। तो हिम्मत सिंह उसके जी, बाद आपने कहा कि 2010 से आपका रोड यानी कि स्टार्ट मतलब हाँ, कंस्ट्रक्शन में मैं था। आपको कंप्लीट करता हूँ ये। जी जी। उसके बाद जब ये कंपनी डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव पड़ा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव पड़ा कि हर एक कौंतवाड़ा के हर एक इलाके से यही मैसेज आया कि हमें रोड चाहिए। तो उसके बाद मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ और पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। वहां पे नए एक्शन आए थे, हमारे मिंदर जी तब थे, तो उन्होंने उनसे भी मेरी बात हुई थी। तब मैं डिस्ट्रिक्ट में उनके ऑफिस में गया था, उनसे मिला था और उनके मैंने बात भी पहुंचाई थी। मैंने उसके बाद मीडिया में आके एक इंटरव्यू भी किया था। तो उसके बाद ये काम स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये कंट्रैक्टर को जो रोड दिया गया, उसके बाद ये काम फिर से स्टार्ट हुआ। लेकिन आज 2024 में ये रोड का अभी तक मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा। जो पार्ट फर्स्ट में सेकंड कंट्रैक्टर को दिया गया था, पार्ट सेकंड का भी जो कंट्रैक्टर पहला था वही चल रहा है, लेकिन पार्ट फर्स्ट में कंट्रैक्टर को चेंज किया गया, लेकिन अभी तक वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसके रिलेटेड मैंने पीएमजेएसवाई के जो अधिकारी हैं चीफ जम्मू में, उनको मैंने रिटर्न में भी एप्लीकेशन दी हुई है कि इस रोड को काम करने के लिए जरा तेजी लाएं, ताकि इलाके के लोगों को और सफर न करना पड़े। तो मैं इसके रिलेटेड बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले जो मेरी बात वहां के एक सबलेट कंट्रैक्टर जो काम कर रहा था, तो वहां लोकल ने मुझे कहा कि वहां काफी देर से काम बंद है। तो मैंने उसके रिलेटेड मैंने जो पीएमजेएसवाई के अधिकारी हैं उनसे बार बार मैं कांटेक्ट कर रहा था कि वहां पे ये काम जो है इसको जो रोड है इसको दोनों तरफ से कंट्रैक्टर काम कर सकता है, इसको दोनों तरफ से काम कंटिन्यू रखें, ताकि ये जो आपका जो बचा हुआ पेंडिंग काम जो पार्ट फर्स्ट में है इसको कंप्लीट कर दो, ताकि लोगों को फैसिलिटी मिले। लेकिन पीएमजेएसवाई के डिपार्टमेंट के अधिकारियों से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि काम अभी हम एक तरफ से कंट्रैक्टर कर रहा है और एक तरफ से काम जो बंद है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उसको काम को स्टार्ट करें। लेकिन जो जिस तरफ से काम स्टार्ट किया, अभी सुनने में मुझे जो पीएमजेएसवाई के डिपार्टमेंट के अधिकारियों से जो बात हुई है, उन्होंने यही कहा कि तकरीबन 2 या 2.5 किलोमीटर के बीच में ये रोड जो बचा हुआ है पार्ट फर्स्ट, इसके दो पार्टों में है। 2 कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं, 29 किलोमीटर रोड है और 2010 से लेके अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इसी के रिलेटेड मैंने कल एडीडीसी किश्तवाड़ से भी बात की थी कि उस रोड को काम जो है दोनों तरफ से स्टार्ट करें, ताकि जो ये 2.5 किलोमीटर का रोड है इसको कंप्लीट करें। उसके बाद आगे आपका जो सोलिंग का काम है, ब्लैक टॉपिंग का काम पेंडिंग पड़ा है, ये सब काम कंटिन्यू रखें, ताकि इलाके के लोगों को ये रोड मिल सके। मैं बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ और पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट किश्तवाड़ को पीछे इसीलिए पड़ा होता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि काफी देर ये लोगों मतलब काम स्टार्ट करने के बाद जब कंट्रैक्टर बंद करता है तो ये लोग सोए रहते हैं। तो तब तक इनको जगाना की कोशिश करता हूँ, तब तक के मतलब ये खुद से नहीं जागते। आपको मैं बताऊं कि 2 महीने बहुत होते हैं, एक साइड से काम बंद किया हुआ है और 2 महीने बहुत काफी देर मतलब टाइम जो इलाके के लिए जो डेवलपमेंट होना था वो काफी डिले हो आगे और डिले हो गया। अगर कंट्रैक्टर कंटिन्यू रखता तो मैं 2 महीने ये बताना चाहता हूँ कि 2 महीने में इसने काफी कम से कम एक किलोमीटर आगे चले गया होता। 1-2 मीटर जो 2.5 किलोमीटर था ये कंप्लीट कर दिया होता। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ और पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट किश्तवाड़ पता नहीं क्यों नहीं सोए हुए हैं और ये दिन ब दिन डिले करते हैं।
इसलिए मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ को कल भी रिक्वेस्ट की है कि उसको दोनों तरफ से काम स्टार्ट करें। अब आती है द्रबशला द्रबशला जो क्या बोलते हैं रोड, जो द्रबशला ट्रैक्टर रोड जो है वहां से द्रबशला की तरफ से कोंतवाड़ा के लिए। अब वहां से जो लोग इस रोड को इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो रोड जो है बहुत खतरनाक है, डेंजरस रोड है, वहां से एक्सीडेंट 100% चांसेस है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ को, डीसी किश्तवाड़ को, कि कोंतवाड़ा के लोगों का कहीं ऐसा ना हो किसी का एक्सीडेंट वहां पे हो। इससे पहले उस रोड को ठीक से करें, उस रोड को प्रॉपर सोलिंग करें और ब्लैक टॉपिंग करें, वहां से अच्छे से उस रोड को तब तक दें जब तक ये पीएमजेएसवाई रोड का काम कंप्लीट नहीं होता है। तो कम से कम जो आगे आपका पार्ट सेकंड में पीएमजेएसवाई का रोड बना हुआ है, तब तक ये वाला रोड कंप्लीट करें, उसमें सोलिंग करें, ब्लैक टॉपिंग करें, ताकि लोग इसको इस्तेमाल कर सके। हिम्मत सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारा आपसे एक बार बहुत पहले लाइव हुआ था, जिस लाइव में आपने ये हमसे कहा था कि हम उस टाइम इलेक्शन का दौर था, हमने इलेक्शन के टाइम आपको ऐड किया था और आपने बार बार हमसे यही बात कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वोट एंड सपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी को करते हैं और हम वोट जो है बीजेपी को ही देते हैं। तो हमारी आप हमने आपसे यह भी कहा था कि आपका पंचायत का वोट, आपने ये भी कहा कि मैक्सिमम वोट जो हमारा बीजेपी को जाता है। पर अभी आपका कहना है 10 साल 2010 में यानी कि रोड का कंस्ट्रक्शन हो रही थी, बन रहा था रोड आपका, पर तब से लेके आज तक इतना यानी कि लगभग 24 साल का, सॉरी 14 साल हो गए, तो आपका रोड कंप्लीट नहीं हो पाया। क्या कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि सरकार आपके पास, जो बीजेपी सरकार रही, क्या आपके पास वो आई, आपसे बातचीत नहीं की? तो या आपके डीडीसी जो थे, क्या उन्होंने आपसे बातचीत नहीं की? तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्या उनका उनका हाथ इसमें है या नहीं? देखो, मैं वहाँ पॉलिटिकल अगर पॉइंट हम इसमें नहीं जोड़ें तो अच्छा है, लेकिन अगर आपने इस इशू को पॉलिटिकल है आपने क्वेश्चन किया, तो मैं आपको इसमें थोड़ा शॉर्टकट में बताना चाहूंगा कि देखो 2010 2014 में भारतीय जनता पार्टी जो है सेंटर में सरकार बनी है 2014 में। जी। वो 2010 और 2014 के बीच में मतलब इसका काम अगर देखोगे तो मतलब ना के बराबर था। वो 2014 के बाद ही इसका मतलब थोड़ा काम स्टार्ट हुआ। वो 2014 के बाद ही हमें भी थोड़ा आवाज उठाने का जो अधिकार था, हमें भी थोड़ा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया हमने भी। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में किश्तवाड़ मतलब सरकार जो थी, पहले क्या था कि पहले आप लोग मतलब जो भी काम होते थे जो लोकल फंड्स वगैरह कम आते थे, लेकिन इस समय अगर आप देखोगे 2014 के बाद तो फंड्स की कोई कमी नहीं है। आप देखोगे पंचायत में, आप खुद एक मीडिया में हो, आपको पता है कि पंचायतों में इस समय मतलब कितना पैसा, कितना अमाउंट यूज हो रहा है। तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, सरकार की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो मतलब महकमे के जो अधिकारी हैं, अगर महकमे के कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं, हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर इसमें पैसा सैंक्शन है, इसमें सारा कुछ है, तो वो ग्राउंड में उतारे और ग्राउंड में लोगों को बेनिफिट दे। हिम्मत सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एरिया बहुत दूर का है, काफी दूर यानी आप रहते हैं, काफी डिस्टेंस है, आई थिंक आप बहुत ज्यादा पहाड़ी पर रहते हैं, तो आपने कहा कि बहुत बैकवर्ड एरिया भी है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या वहां पर लोगों को पानी की फैसिलिटीज मिल रही है? बाकी अगर छोटा यानी कि सीएचसी यानी आपको क्या कहें डिस्पेंसरी आसपास अगर बीमार पड़ जाए तो आपको कितना दूर आना पड़ता है कि यानी छोटे मोटा का भी कोई किसी को फर्स्ट एड देना हो तो? जी हाँ, आपने ये सही क्वेश्चन पूछा। अभी हमें मतलब वहाँ उस एरिया में कोई भी हेल्थ की जो फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी जो थी अभी तक नहीं थी। लेकिन पिछले साल मैं धन्यवाद करता हूँ डीसी किश्तवाड़ का, उन्होंने खुद एक फरफलंग एरियाज में पिछले साल विजिट किया जो पंचायत शंडरी में है। वहाँ पे उन्होंने मतलब जो फैसिलिटी है, जो थोड़ी हेल्थ की फैसिलिटी वहाँ पे दी है। मैं डीसी किश्तवाड़ का धन्यवाद करता हूँ। एक डीसी जो हमारे किश्तवाड़ में आए हैं, बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, जिन्होंने वहां पे मतलब विजिट किया। एक फार फ्लंग एरियाज में एक पहला डीसी था जो जिन्होंने विजिट किया। लेकिन अभी भी जो इसके जो ये जो कोंतवाड़ा एरिया है, थोड़ा बहुत लंबा एरिया है, जी। 4 पंचायतों इस एरिया में है। लेकिन हमारा जो एरिया दूसरी साइड है, ये है पंचायत नागपटना, पंचायत संगना और पंचायत हिलूड़। नागपटना में वहाँ पे एक डिस्पेंसरी है, वहाँ पे एक सिंगल जो डॉक्टर है, डिस्पेंसरी जो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे डिस्पेंसरी मतलब डॉक्टर बैठता है।
तो एक सिंगल है उसकी भी 15 दिन ड्यूटी होती है, 15 दिन वो पीछे चले जाता है शंडरी पंचायत में। तो 15 दिन जो है वहां पे कोई डॉक्टर नहीं होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से अगर ये वीडियो देख रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़, तो वहां पे लोगों को जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम पड़ती है वो 15 दिनों बहुत सफर करते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि वहां पे डॉक्टर जल्द से जल्द दें ताकि उन लोगों को कंटिन्यू वहां पे डॉक्टर मिले। रहीम सिंह जी, पानी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, पानी फैसिलिटीज के बारे में। पानी का अभी काम चल रहा है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ और भारत सरकार का भी धन्यवाद करूंगा कि जो जेजेएम में काम चल रहा है उसमें अभी टाइम लग रहा है, पाइपों का काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो और लोगों को अच्छा पानी मिले। रही बात बिजली की बात आपने पीछे की थी, बिजली का प्रॉब्लम जो आया था पीछे, मैंने आपने भी शायद एक बार पूछा था कि बिजली का क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें मैंने जो डिस्ट्रिक्ट के हायर अथॉरिटी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है पीडीडी के, उनसे मेरी बात हुई थी। मेरे गांव कुटाल में काफी समय से बिजली नहीं आ रही थी, बिजली की एक प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ। लाइन में जो वहाँ पे ट्रांसफार्मर जो था उस कुछ कह रहा था कि लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, फिर कह रहा था ट्रांसफार्मर खराब है। तो अभी जब मेरी बात डिस्ट्रिक्ट के हायर अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट अफसर है उनसे भी मेरी बात हुई थी और मैंने इनके हेड ऑफिस में भी कॉल किया था। तो उसके बाद मेरी कॉल के बाद वहाँ पे सुनवाई हुई, वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर जो है वहाँ विलेज में दिया और आज वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ और पीडीडी के डिस्ट्रिक्ट अफसर किश्तवाड़ का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से वहाँ पे ये इश्यू जो सॉल्व हो गया। हिम्मत सिंह जी, जैसे कि जी बताइए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो हमारी जो पंचायत हिलूड़ है और पंचायत संगना है, अभी भी मुझे काफी लोग वहां से बोलते हैं कि सर वहां पे अभी बिजली के जो खंभे हैं वहां पे लगे हुए हैं, लेकिन मेरी कंसर्न